बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, आप लोगों के बेहद इसरार पर हम लोगों ने आज फिर एक नई वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब। एक मगविया बच्ची का केस जो कि पिछले 3 से 4 माह हो गए हैं इस केस को, और अभी तक वो उसका कोई फ़ैसला नहीं आया, कोई इसका सलूशन नहीं निकला। और लोग कह रहे थे कि आप लोग इस केस से बिल्कुल निकल चुके हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकले। आज उसी हवाले से हम कुछ अपडेट्स लेने आए हैं और इनके पास आज हम मौजूद हैं, जो कि 3 दिन के लिए इस केस में हीरो की एंट्री इन्होंने दी थी। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि इसमें मज़ीद क्या अपडेट्स हैं और इस केस को कहाँ तक ये हल होता हुआ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र। और आप ये बताइए कि लोग जो हैं वो बड़े उनमें सस्पेंस है कि अब ये केस किस तरफ जा रहा है, ये शायद कभी ये हल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आप बताएं कि ये अब क्या मामला चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो लोग परेशान हो रहे थे, वैसे तो अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों को परेशानी ये थी कि एक पाकिस्तान का काबिल तरीन बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर अपनी स्टडी के दौरान रोज़ी रोटी भी कमाता था, मेहनत करता था, और एप्पल कंपनी के साथ डायरेक्ट उसका जो है वो नाता था, और पाकिस्तान के अंदर वो बच्चा डॉक्टर भी बन रहा था और साथ साथ मेहनत करके 70-80 हज़ार रुपये महीने भी कमाता था, पबजी भी खेलता था और दूर दराज इलाकों से बच्चियों को ट्रैप भी करता था। तो उस बच्चे के लिए सब लोगों को बड़ी परेशानी थी कि ऐसे बच्चे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि उसको सी क्लास में रखा जाता है। उस बच्चे को जब उसका रिज़ल्ट फ़र्स्ट क्लास का था, जब उसका किरदार फ़र्स्ट क्लास था, जब उसके पास हर चीज़ फ़र्स्ट क्लास है, उसके पास एक माँ है जो कुरान पे हाथ रख के उसके किरदार की कसम खाती है, तो उस बच्चे को फ़र्स्ट क्लास मिलनी चाहिए। तो इसलिए अब लोग परेशान नहीं रहे, क्योंकि पुलिस ने ये काम कर दिया है। पुलिस ने जो सी क्लास चलान था ना, जो कि इस बच्चे की मुंह बोली माँ और इसकी तर्जुमान बोतल नुमा, वो कहती थी कि सी क्लास होगा, हर रात को वो डिसाइड करती थी किसी के साथ कि सुबह ये काम होगा, और वो नहीं होता था। तो वो इसी तरह उसने ये क्लेम किया था कि ये सी क्लास में होगा बच्चा। तो लेकिन लोगों ने इसके जज्बात और इसकी मेहनत को समझते हुए पुलिस से रिक्वेस्ट की, और पुलिस ने फ़र्स्ट क्लास में इसको रख दिया है। अब इसके लिए बहुत अच्छी किस्म का चलान तैयार किया गया है पुलिस की तरफ से, उसी सिंध पुलिस की तरफ से जिसका ये दामाद बनकर लोगों को धमकाता था, लोगों को पुलिस के दफ्तर में बुलाता था, लोगों को कहता था कि आओ वरना ये तो थोड़ी सी तस्वीरें हैं, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। तो वो बच्चा जो है अब उसको उसी सिंध पुलिस ने फ़र्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास सफ़र करवाने के लिए एक अदद चलान जो है वो 10 सफ़ात का और बाकी 7 और कागजात हैं वो अदालत में जमा करवा दिया। ये बताएं कि डेट पे डेट मिल रही है, लोग इस चीज़ से बड़ा परेशान होते हैं, डिसाइड भी हो जाते हैं कि क्या कभी इनकी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, इनको पकड़ा नहीं जाएगा, या इस तरह इसका क्या मामला है, इस बारे में क्या पेशरफ्त हो रही है? देखें, लोगों को क्योंकि बहुत सारे हमारे जो जानने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनके जज्बात की तो हम कदर करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि सबका कानून के शोबे से ताल्लुक़ नहीं होता या उनको आइडिया नहीं होता। उनके जज्बात सही हैं, लेकिन आपने कानून के हिसाब से चलना है। अभी वो लोग ज़मानत के ऊपर हैं। जो ज़मानत कबल गिरफ्तारी होती है, ये हमने खुद 12-12 महीने भी लोगों की चलती देखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो 10वें दिन 15वें दिन खारिज हो जानी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखें, जैसे पिछली तारीख जो 17 तारीख गुजरी है, 17 तारीख को इसलिए तारीख हो गई क्योंकि कराची के मौसम की वजह से बार एसोसिएशन ने कहा था कि यार आज के दिन काम मुअत्तल कर दें, क्योंकि वकला पहुँच नहीं सके, और वो कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा हम अभी तो इस केस के अंदर अगर ये लाहौर में होता तो हमारे वकला की स्ट्राइक की वजह से को 8-10 तारीखें पड़ जानी थी, वो नहीं पड़ी। तो अभी तक जिस रफ्तार से ये केस चल रहा है और जितनी जल्दी की तारीख इसके अंदर हुई है, ये बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है। ये तो या तो आपको नवाज शरीफ के केस में नज़र आएगा या आपको इसके केस में नज़र आ रहा है कि जितनी जल्दी ये फैसले की तरफ जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये जहन से लोग निकाल दें कि ये तारीख पे तारीख और बड़ी डिले हो रहा है, ऐसा नहीं है। केसेस को टाइम लगता है। इस केस को जितना टाइम लग रहा है, इसके साथ ही जो शुरू हुए होंगे वो इससे भी ज़्यादा देर से उनका वो लम्हा पहुंचेगा जहां अब ये पहुंच गया है। अब ये केस शुरू होने जा रहा है, चलान आ चुका है। 20 तारीख को कॉग्निजेंस लेनी है, जिस कोर्ट ने भी लेनी है, ADJ साहब ने लेनी है या मजिस्ट्रेट साहब ने, उनकी कोर्ट में जब ये एक्सेप्ट हो जाना है तो उसके बाद एक दफ़ा मुल्ज़मान पूरे करके फ़र्द जुर्म आयद करके
उसके बाद सिर्फ शहादतें होनी है, दिफा होना है और फाइनल बहस होनी है। और वो हार्डली हफ्तों में भी कह सकते हैं, लेकिन आप उसको 3 से 4 महीने का प्रोसेस समझ सकते हैं। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद 3-4 महीने का प्रोसेस होगा और इंशाअल्लाह ताला फ़र्स्ट क्लास किस्म की जो है वो सज़ा मिलेगी। यानी कि केस को हल होते बहुत थोड़ा टाइम रह गया। ये बताएं कि ये भी हमने सुना था कि ज़हीर ने कोई दरख्वास्त जमा करवाई है अपनी अहलिया से मिलने की, मुबैना तो ये उसको अहलिया के नाम पे जो है उसको बुला रहा था, तो क्या उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया या उसके बारे में वाकई उसको मिलने दिया जाएगा? इस बारे में आप क्या देखें, पहले ही ये मुबैना निकाह था, लेकिन अब तो वो मुबैना निकाह जो है वो मशकूक निकाह हो चुका है। बल्कि मशकूक से भी थोड़ा आगे चले जाएं कि वो कल अदम पब्लिकली सोशली इखलाकी तौर पर तो हो चुका है। अब बस उसको एक कानूनी स्टैंप चाहिए जिस दिन अदालत कहेगी कि यह निकाह फारिग है। निकाह खान और गवाह जेल में हैं और उनकी ज़मानतें इसी निकाह की वजह से खारिज कर दी गई थी कि तुम लोगों ने गलत काम किया, गिनौना जुर्म किया। उसके बाद निकाह खान का वीडियो बयान आ जाता है, जो दोस्त हैं साफ़ी शाहिद हुसैन और बाबर सलीम, उनके पास वो वीडियो थी, किसी सोर्स से उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दी। उसके अंदर निकाह खान वैसे ही तस्लीम कर गया कि मेरा ये निकाह की जो परतें हैं इसके ऊपर मेरा ना नाम है ना साइन है, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। शबीर को मैं जानता ही नहीं, ज़हीर को मैंने यहाँ आकर देखा है। इसलिए वो जो इखलाकी तौर पर के बाद भी जो चीज़ आती है कि जिस बंदे के साथ आप अलर्ज करें कि आपने ये काम किया, वही कह रहा है कि मैंने नहीं किया, तो वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको चैलेंज किया जा चुका हुआ है और ये तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले से चैलेंज किया हुआ है लाहौर की अदालत में मुद्दई मुकदमा ने। अब उसके ऊपर सिर्फ स्टैंप होनी है कि ये वजह से निकाह फारिग है। तो अहलिया वाला तो मुबैना से भी बात आगे निकल गई है। जो मिलने की बात है वो ये दरख्वास्त 10 दफ़ा देना चाहे दे सकता है, इसको दरख्वास्त देने से तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये अगर कोई चैलेंज भी समझे तो ये चैलेंज है कि ये दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं होगी और ये दरख्वास्त तकरीबन खारिज हो चुकी है। बस इनके मिन्नत समाजत के ऊपर उसको अदालत में रखा गया कि चलो एक तारीख दे देते हैं। ये अदालत फ़ैसला करने जा रही थी इसके लिए भी, और जो 164 का बयान ये करवाना चाहते हैं बच्ची का दोबारा, उसके लिए भी। दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट फारिग हो चुकी हैं। बस वो इनकी एक चालाकी थी कि इसको पड़ा रहने दें, क्योंकि इसकी मुँह बोली अम्मी कहती हैं कि यार हमने भी तो किसी चीज़ पे काम करना है ना, हमने भी तो कोई फ़ोटोस्टेटें करानी है ना, तो उन फ़ोटोस्टेटों को जो है ना वो पैसे लगते हैं, तो उसके लिए वो कह रही थी कि आप उसको वहाँ रखो, क्योंकि हमारी कहीं बात चल रही है फ़ोटोस्टेटों की, तो इसलिए वो वहाँ पे पड़ी हैं दरख्वास्तें। अच्छा, इनकी फैमिली का हमने इंटरव्यू किया, लोगों ने उस पर हमें अप्रिशिएट भी किया और बहुत सारे लोगों ने माइंड भी किया कि आप लोग क्यों गए इनके पास। उनके जो बयानात थे उसमें तजाद बहुत थे, तजादात इतने थे कि एक तरफ वो कह रही हैं कि हमारा बेटा जो है वो उसको लेकर ही नहीं आया और दूसरी तरफ बेटा मान रहा है, तो अभी तक उनको इल्म ही नहीं था। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि उज़्मा बहन की और आपसे, मेरी दोनों बहनों से मेरी बात हुई थी और मैंने भी आप लोगों को, जब मुझे पता चला कि आपने जाना है, तो मैंने आपको सवालात कुछ सजेस्ट किए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वही सवालात हैं, ये मेरी राय है, सुनने वाले देखने वाले डिसएग्री कर सकते हैं कि आज ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि बेटा कहता है हम लेने आए थे और माँ कुरान पे हाथ रख के कहती है कि कोई ना, बिल्कुल ऐसा ही, यक्का ही नहीं, जो भी वो कहती है। तो ये बात हम तभी कर सकें अगर स्ट्रॉन्ग उज़्मा और साइमा वहाँ गई। अगर ना जाते तो ये वाला फिक्रा कम से कम हमें मिलना नहीं था। माँ का कुरान वाला सिलसिला जो है ना वो हमें नज़र नहीं आना था, ख़ासकर ये सवाल टिपिकली हमारे पास आना नहीं था। तो जो हमने इनको सोशली एक्सपोज करना है, पब्लिकली जो इन लोगों को इनका चेहरा दिखाया है, वो आप जैसे लोगों के ऐसी इन्वेस्टिगेशन से या ऐसे इंटरव्यूज से ही दिखा पाते हैं। सेकेंडली लोग थोड़ा सा जज्बाती हैं, हम तो उनके जज्बात समझ जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते कि जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का काम है, आप लोग सोशल मीडिया को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब समझ के चलते हैं। इसमें आप लोगों का पूरा हक है कि आप लोग अगर समझते हैं कि हमने 2 तरफा जो है वो स्टांस लेना है तो लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई इतनी सी लिबर्टी दें लोगों को, जिनका जो काम है वो तो वो कर सकें। आपके जज्बात के हिसाब से अगर कोई एक चीज़ आपको नहीं लगती तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दें। आपको वेट करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम ऐसे इस केस के अंदर किए हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन हर काम की हर बंदे करने वाले के पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है। पहले आप उसको मौका दें,
वो कौन सी जस्टिफिकेशन है उसकी। आज मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो एक स्टेटमेंट है ना, अगर उसकी माँ के इंटरव्यूज की तक बात ना जाती तो हमारे पास ये चीजें कभी नहीं आनी थी। ऐसा ही है, मैं वही कहने वाली थी कि उधर बेटे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और माँ इधर कुरान पे हाथ रख के बैठी है, और आप जैसे लोग गए हैं तो उसको कुरान पे हाथ रखना पड़ा है, वरना उसको पता था कि ये तो पहले भी पता नहीं हमारे साथ। और किसी ने उनको कहा भी नहीं, उन्होंने पहले से अपना इंतजाम किया हुआ था, और कुछ जो उनके मौक़िफ़ लेने वाले लोग थे उन्होंने उनके क्लिप्स बना के पहले से सेव किए थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए तो हम ये भी आपको दे देंगे, आप ऐड कर लीजिए। किसी ने उनको मजबूर नहीं किया, उन्होंने खुद सिपारा आगे रखा हुआ था और वो उठा के कह रही थी। दूसरा ये बताएं कि मैंने जब उनसे इंटरव्यू किया, मैंने बहुत सारे सवाल किए। मैंने उनसे पूछा कि आप केस को लड़ना चाहती हैं, आप छोड़ दें, बच्ची को जाने दें। तो उन्होंने कहा नहीं, केस हम लड़ना चाहते हैं, हमारी ये दरख्वास्त है, हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे बच्चों को छोड़ा जाए। और जो बच्ची की बात है, जहाँ तक उसको वो कभी नहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा कि उसके बयान यही होंगे कि वो वापस ज़हीर के पास ही आएगी। और दूसरा ये कि मैंने उनको कहा कि वो अभी दारुल अमान में है, तो उनकी प्रोटेक्शन में है, तो अब वो वापस नहीं आएगी, आपको क्या लगता है? वो कहती नहीं, वो वापस ही आएगी, वो सिर्फ वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करवाने गई है, जब उसके बयान हो जाएंगे तो फिर वो वापस आ जाएगी। इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखें सारी, वो एक फ़िल्म चली थी, ये वही फ़िल्म है जिस तरह की फ़िल्में पहले फ्लॉप हुई हैं ना, कराची से लाहौर तक वाली जो कहानियाँ बनाई गई, ये वैसी फ़िल्म थी। इसमें एक बंदे ने सिर्फ फ़ायदा उठाना था, ये जो उनके इंटरव्यूज़ वाला प्लान था। वो तो हमारी थोड़ी सी समझदारी कर लें, या जो भी आप लोगों ने वो मेहरबानी की कि वो वाली चीज़ें निकलवा ली ना जो हमें चाहिए थी, जो आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि माँ ने ये स्टेटमेंट दी, बेटों ने ये दी। अदरवाइज़ ये सारी स्टोरी जो थी ना, वो ये थी कि सिर्फ इनके अंदर ना एक बंदा है जिसने इनको मरवाने का ठेका लिया हुआ है, और उसने अगर इनसे कोई फ़ीस ली है, अगर कोई फ़ीस ली है या कोई फंडिंग ली है, तो वो इनको मरवाने के लिए और किसी चीज़ की नहीं ली। और दूसरा, उसने इस चीज़ के लिए हैं पैसे या फंडिंग कि मैंने अपने आप को मशहूर करना है, क्योंकि उस दिन जितने यूट्यूबर आए थे, इस इंटरव्यू के ऊपर तो लोगों का इतना फोकस नहीं था। एक और इंटरव्यू था, एक और शख्स का हो रहा था जिसके ऊपर लोगों का फोकस था, तो वो उस बंदे का मकसद था और वो कामयाब हो गया। तो ये बाकी ये चीज़ें तो हमारी, या मतलब जिस तरह आप लोग काम करते हैं, आप लोगों की एक अच्छी समझ थी कि आप लोगों ने वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ली। और ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ आप सब लोग जितने भी उस दिन गए थे, आप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जो इस तरफ से गए थे, जिन लोगों के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों का हक़ है। अगर आप लोग हमें ये जस्टिफिकेशन ना भी दें तब भी आप लोगों का हक़ है, आप लोग जाएं, क्योंकि इस एक केस की वजह से तो आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है ना, आप लोगों की प्रेजेंस इसके अलावा भी है। सर ये बताइए कि लोगों ने ये भी एक बात फैलाई कि बच्ची ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ। क्या वाकई वो अपने पेरेंट्स से मिली है या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखें, ये वाली जो बात थी ना, ये लकीली ना मेरे एक लाइव के अंदर हुई थी। मेरे साथ हम लोग लाइव कर रहे थे, मेरे साथ थे या बाबर सलीम के लाइव में थे, तो शाहिद हुसैन ने ये डिस्क्लोज़ किया था। अब शाहिद हुसैन पहले दिन से वो बंदा है जिसकी रिपोर्टिंग ऑथेंटिक समझी जाती है। लोगों को उसकी ज़ात से इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर इत्तेफाक है सबका कि वो वाहद बंदा है जिसकी रिपोर्टिंग के ऊपर तकरीबन हमारे पाकिस्तान के बाकी जगहों के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो शाहिद हुसैन का क्लिप उठाकर उसके ऊपर व्लॉग करते हैं, समेत मेरे। मैं भी बहुत सारी चीज़ें शाहिद हुसैन से लेता था, शाहिद हुसैन ही मुझे हेल्प करता था और मैं इसके ऊपर काम करता था। शाहिद हुसैन ने बड़ी सिंपल आसान अल्फाज में एक बात कही थी कि ये उड़ती उड़ती खबर आई है कि बच्ची ने ख्वाहिश का इजहार किया है। बाबर सलीम ने ये कहा था कि हाँ मैंने भी सुना है कि उसने कहा है कि एक दफ़ा मिलवा दें। फिर शाहिद हुसैन ने कहा जी बिल्कुल मैंने भी यही सुना है, लेकिन एक ओहदेदार ने, एक सोर्स ने ये कहा, जब हमने दूसरे मेन ओहदेदार से पूछा तो उसने इसकी नफ़ी कर दी। यहाँ तक हो के बात ख़त्म हो गई। हमारे उस सेशन का या मेरे चैनल के ऊपर हमारा वो क्लिप वायरल हो गया। सुबह जब हम उठे तो हम तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि लोगों ने उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने व्लॉग कर दिए, जिसकी वजह से बाबर सलीम को, क्योंकि वो एक साफ़ी है, उसको इसको जस्टिफाई करना पड़ा कि भाई हमने बात ये की थी, इसके अलावा कोई बात नहीं की थी। और वो बात अगर आप मतलब शुरू पे चले जाएं, जहाँ से बात शुरू हुई थी, रात का वक्त था 10-11 बजे का, जब लाइव सेशन के अंदर या मेरे चैनल पे होगा या बाबर सलीम के, तो वहाँ शाहिद ने आखिर पे जाके बात ही ये की थी। शाहिद भाई कहते हैं कि जी ये इतनी सी बात आई, और साथ ही उन्होंने कहा
एक बंदे ने कंफर्म किया, एक ने कंफर्म नहीं किया, और ये कह के हमने अपना वाइंड अप कर दिया। लेकिन हमारा जाहिर है कुछ लोगों ने फिर फौरी तौर पर उसको उठाया, कुछ लोगों ने सुबह सुबह, कुछ लोगों ने दोपहर में, कुछ लोगों ने शाम तक, और कुछ लोगों ने तो फिर हमें पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन वो बहरहाल उसमें सिर्फ इतनी बात थी कि एक बंदे ने कंफर्म किया था। बात ऐसी जाहिर है बिला वजह कोई नहीं करता, और इस तरह की बात बन भी नहीं सकती बिला वजह। उसके अंदर कोई ना कोई वजह थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी, इसीलिए आज तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया उसको ऑथेंटिसिटी के साथ। वरना बाबर सलीम के पास चालान भी पहले आया, बाबर सलीम के पास व्हाट्सएप चैट भी आई, CDR भी उसने निकाली, उसने बेताशा ऐसी चीज़ें इस केस के अंदर हेल्प आउट किया केस को, प्रोसिक्यूशन को। वो उनका क्लेम है कि मैं मेहदी अली काज़मी के लिए नहीं कर रहा, मैं एक मुकदमे के लिए कर रहा हूँ कि मेरी रिसर्च, अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन काम आ सकती है तो मैं दे देता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर ये भी आपको मेरे बाबर के शायद के प्लेटफॉर्म वगैरह पे नज़र आ जाना था, और ऑथेंटिसिटी के साथ नज़र आ जाना था। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन लोग अपनी पसंद का जो जुमला है वो चुन लेते हैं, और उसके ऊपर इस कदर फिर बात शुरू हो जाती है कि वो चीज़ जो है ना डिस्कस होना शुरू हो जाती है। ये बताएं कि अब केस वाइंड अप कहाँ तक होगा, उसका जो प्रोसीडिंग है वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, चलान तैयार है, चलान अदालत में जा चुका है। 20 तारीख को चलान एक्सेप्ट होना है, या मतलब जो भी उसका मामला होना तो एक्सेप्ट ही है, लेकिन बस सिर्फ डिसाइड होना है कि कौन सी कोर्ट ने उसके ऊपर ठप्पा लगाना है। वो 20 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद ये जो बेल होती है, या ये जो PTA की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो इन्हें अदालत की कार्रवाइयाँ चल रही हैं टोले के खिलाफ, ये पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं साथ। जो मुकदमा असल है ना सजा जजा का, वो 20 तारीख को जब चलान एक्सेप्ट हो जाएगा, तो जिस दिन तमाम मुलजमान को फ़र्द जुर्म के लिए तलब किया जाएगा, वो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको 3 से 4 महीने समझ लें, अगर वो अपनी रफ्तार से चलता है। अगर मुलजमान पार्टी कोई और चालाकी करते हुए कोई हाई कोर्ट वगैरह जाकर कोई स्टे नहीं लेती, जो कि वो पहले हरकतें ऐसी करते हैं कि वो पब्लिकली कहते हैं कि बच्ची का मेडिकल करवाओ, निकालो कोई ड्रग है या कुछ है, जब अदालत में जाती है मुद्दई पार्टी तो वहाँ जाकर वो मुखालफत कर देते हैं। अगर ये कोई ऐसी हरकत ना करें तो ये 3 से 4 महीने के अंदर फर्स्ट क्लास का जो है वो फैसला हो जाना है कि इसकी फ़्लाइट कितनी देर की होनी है। अच्छा, इस मुकदमे में इन लोगों पर कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं एक्चुअली? देखिए, इसमें पहले जो थी दफात पहले दिन से वो थी 364A, किसी कमसिन बच्ची को जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, जिनसी भी हो सकता है, उसको अगवा करना। उसके बाद इसके साथ लगी थी ट्रैफिकिंग इन पर्सन की। जब बच्ची का निकाह सामने आ गया और उम्र सामने आई तो चाइल्ड मैरिज की लग गई। उसके बाद इसके अंदर शामिल की गई, ये 364A को निकालने की कोशिश की गई और 363 लगा दी गई, 368 लगा दी गई बच्ची को जगह जगह छुपाने के लिए। उसके बाद पुलिस ने खुद ही अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में 375 रेप की लगा दी। अच्छा। बाद में पुलिस ने अपनी मर्जी से उसको निकाल दिया। अब जब ये सारा कुछ ख़त्म होने के बाद जो मेन शक्ल बनी है चलान की, उसमें रेप है, 364A है जो किसी को जान से मारने की गर्ज से अगवा करने वाली है, 363 है जो नेचुरल गार्डियन से किसी 16 साल से कम उम्र बच्ची को अगवा करने की है, 368 है किसी बच्ची को जगह जगह छुपाने की गर्ज से भागने की है। उसके अलावा 34 है जो कॉमन इंटेंशन है, सबकी इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप बनकर मुनज़्ज़म किस्म का गैंग बनकर जो काम किया जाता है, उसके लिए 34 लगाई गई है। उसके अलावा ट्रैफिकिंग की लगाई गई है कि बच्ची की स्मगलिंग का इस तरह का ख़तरा था, और चाइल्ड मैरिज की लगाई गई है कि ये कम उम्र बच्ची की शादी की है, शादी का जुर्म है। तो ये सारी दफात लगाकर जो अब मेन चलान जो आखिर पे चलान आया है, और इसमें जो इनके पुराने वकील साहब थे और वकील साहब के साथ आगे एक ग्रुप था वकला का जो इनको जगह जगह छुपने में, ट्रैवल करने में सपोर्ट कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, उन लोगों को भी शामिल किया गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस केस के हवाले से, और सारी अपडेट्स जो हैं वो अहमद शेर जट साहब ने आज हमें दी। मज़ीद अगर कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, कोई ऑथेंटिक और वैलिड इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, और इनके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आई तो ज़रूर हम इनके पास दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।